नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ इस प्रकार। बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय की हकीकत जनता और प्रतिनिधियों से सामने मरीजों के लिए बेड भी नहीं है उपलब्ध और सोनोग्राफी की मशीनें के कमरे पर लगा हुआ है ताला। अस्पताल में कुल चिकित्सकों के पद हैं 43, उनमें से 29 पद हैं खाली। वरिष्ठ चिकित्सकों की अधिकतर पद है रिक्त। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी मरीजों के लिए किया जाता है जिला चिकित्सालय रेफर। 10 आईसीयू बेड का बनाया गया है कोरोना वार्ड, लेकिन बाड़ी हॉस्पिटल में नहीं है एक भी फिजिशियन और एनेस्थीसिया का चिकित्सक। किसी मरीज को भर्ती करने के बाद पड़ती है इन चिकित्सकों की आवश्यकता। साथ ही अस्पताल में है 10 वेंटिलेटर, लेकिन वेंटिलेटर को चलाने के लिए नहीं है कोई भी स्टाफ। दवाई लेने के काउंटर पर लगी रहती है मरीजों की लंबी लाइन। बहुत देर इंतजार करने के बाद मिलती है दवाइयां। बाड़ी के चिकित्सालय की ऐसी ही रहेगी हालत तो कभी भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता इसमें सुधार। मेरी भाभी ना उसकी सोनोग्राफी कराने आया हूँ, उसका ताला लगा पाया है उधर। कहाँ से आए हो आप? कहीं से बाड़ी से कमरों का निरीक्षण कराता हूँ, सोनोग्राफी कक्ष का निरीक्षण कराता हूँ, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। ये महिला दर्द से करा रही है, इनके लिए बेड तक की उपलब्धता यहाँ बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में नहीं है। ले जाने का आरोप लगा हुआ है कि समाज डॉक्टर ये कहते ले जाइए। आप जमीनी हकीकत देखिए, ये है बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय की जमीनी हकीकत, जिसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया है। मैं बाड़ी की जनता से अपील करूंगा कि आप यहाँ आइए, निरीक्षण करिए और जो भी आपको शिकायत लगे वो जाकर लीजिए। आप ये सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है इस एक्सरे रूम के अंदर। ये यहाँ के स्टाफ का रवैया है, देखिए आप, कूलर लगा हुआ है, पूरा एक्सरे रूम खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको मैं ट्रेक्टर वाले रूम में लेके जाता हूँ। ये यहाँ की स्थिति है। इसको हम जिला अस्पताल की उपमा मिल चुकी है, लेकिन हकीकत में ये रेफरल हॉस्पिटल बन चुका है। फिजिशियन का कक्ष है, ये ताला लगा हुआ है। आप इस हॉस्पिटल में 50% कमरों में ताला लगा हुआ है। कुछ जिन कमरों खुले हुए हैं उनमें 1 या 2 डॉक्टर बैठा हुआ है। यहाँ की स्थिति बहुत भयावह है। मैं माननीय विधायक महोदय से तीसरी बार अनुरोध करूंगा कि आप अपने बजट के साथ साथ आप अपनी विकास योजना के साथ साथ बाड़ी सामान्य हॉस्पिटल पर भी निगरानी रखिए। इससे बढ़िया हॉस्पिटल हमारा जिला हॉस्पिटल है, जो आज अखबार की सुर्खियां बना हुआ है। मैं सिकरवार साहब का धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने अपने जिला लेवल का जो हॉस्पिटल है उसको कितनी अच्छाइयों पे लेके गया है, और उसके विपरीत हमारा जो बाड़ी सामान्य चिकित्सालय का जो हॉस्पिटल है उसकी स्थिति को आपको मैं उजागर कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित। आपके यहाँ हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है? हमारे चिकित्सालय में फिलहाल अभी 43 डॉक्टरों की पोस्ट सेंशन है, जिसमें से 17 डॉक्टर पदस्थापित हैं। एक डॉक्टर साहब लंबे समय से मेडिकल अवकाश पर चल रहे हैं, तथा नर्सिंग के पद भी काफ़ी खाली हैं। लैब में ज़्यादातर सभी रिक्त पद चल रहे हैं। वार्ड बॉय के भी काफ़ी ज़्यादा पद खाली हैं। ये चर्चाएं चल रही हैं जन समस्याएं की, इसके बारे में आपका क्या कहना है? संस्थान में जो भी मरीज आता है उसका चिकित्सकों और स्टाफ के द्वारा इलाज किया जाता है। जब भी कोई गंभीरता दिखती है तो मरीज को बता दिया जाता है, और स्पेशलिस्टों की कमी की वजह से अगर गंभीरता के ज़्यादा लक्षण दिखते हैं तो उसे उस संस्थान को रेफर करना पड़ता है। अब इस टाइम आपके हॉस्पिटल में कितना स्टाफ है? अस्पताल में नर्सिंग कर्मी लगभग 55 पोस्टेड है, और डॉक्टर का मैं पूर्व में भी बताया 17 डॉक्टर पोस्टेड हैं। तो ये कुछ आपके जैसे सोनोग्राफी है कई महीनों से बंद पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि थोड़ी सी चोट के ऊपर भी धौलपुर के लिए रेफर कर देते हैं, सही ढंग से देखते नहीं हैं, आनाकानी करते हैं स्टाफ वगैरह, बदतमीज़पन ये सब बोलते हैं। सोनोग्राफी का चिकित्सक का पद काफ़ी समय से रिक्त पड़ा हुआ है,
बीच में एक गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर लगाए गए थे, उनके द्वारा सोनोग्राफी गर्भवती महिलाओं की जा रही थी। अब पुणे से उनका धौलपुर कार्यरत है, इसलिए सोनोग्राफी की सेवाएं बंद हैं। कोई भी मरीज़ चोटिला आता है तो उसको इलाज दिया जाता है। गंभीरता के लक्षण होने पर या मरीज़ खुद रिक्वेस्ट पर जब कहता है कि मुझे आगे जाना है तो उसको सर की सलाह दी जाती है। स्टाफ कम की वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है इसका? स्टाफ का पदस्थापन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है और इस चीज़ के लिए बार बार पत्राचार स्टाफ की पोजीशन के लिए राज्य सरकार को किया जाता है। राज्य सरकार जिम्मेदार है स्टाफ में? ये इसके बारे में मेरा कहना है कि जो व्यवस्था है वो पूरे स्वास्थ्य विभाग के द्वारा है, पूरे स्वास्थ्य विभाग ही इसके लिए कार्यरत है। 300 बेड का आपका हॉस्पिटल है और इसमें 17 नमस्कार दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूं कई दिनों के बाद। मैं खड़ा हूं बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय परिसर में। विधायक महोदय ने इस हॉस्पिटल को जिला हॉस्पिटल घोषित करा दिया है। माननीय अशोक गहलोत का जो अंतिम बजट आया था उसमें ये जिला हॉस्पिटल हो चुका है। आज हम इसकी ज़मीनी हकीकत जानेंगे। इस हॉस्पिटल के अंदर कई खामियां हमको नज़र आई हैं। इसके अंदर एक एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है, पीओसी करने का वो डॉक्टर नहीं है। सोनोग्राफी कक्ष में ताला लगा हुआ है और फिजिशियन डॉक्टर नहीं है, हड्डी का डॉक्टर नहीं है। यहाँ के अंदर पीओसी का हड्डी का भी डॉक्टर नहीं है। इमरजेंसी में कोई भी केस आता है उसको तुरंत यहाँ का स्टाफ रेफर कर देता है। वो सिर्फ एक रेफर टिकट के नाम से ये हॉस्पिटल जाना जा रहा है। हमारे शहर के अंदर विगत एक सप्ताह के अंदर कई गणमान्य व्यक्तियों को साइलेंट अटैक भी आए हैं। वो व्यक्ति सामान्य होने के साथ माननीय विधायक महोदय के काफ़ी नज़दीक भी हैं। उन्होंने भी हमको अपनी दुखिया रोया है। इस हॉस्पिटल की स्थिति ये है, जब ये ड्रिप चढ़ाने जाते हैं तो ड्रिप को चढ़ाने के बाद मरीज से स्वयं कह दिया जाता है कि आप इस ड्रिप को लेके जाइए और अपना बेड तलाश लीजिए। उसके बाद कोई भी यहाँ पर निगरानी नहीं रखी जाती है। मैं माननीय विधायक महोदय से ये कहना चाहूँगा और मैं जनता से इस हॉस्पिटल के बारे में रूबरू कराऊंगा कि इस हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं में सुधार लावे। आपने इसको भले ही जिला हॉस्पिटल कर दिया हो, हकीकत में ये रेफर हॉस्पिटल बन चुका है। कोई भी यहाँ सुनने वाला नहीं है, कोई भी किसी प्रकार के यहाँ डॉक्टरों पर कोई अंकुश नहीं है। मेरे साथ हैं यहाँ जगन्नाथ गोली जी, उनसे भी मैं पूछूंगा, जगन्नाथ जी इस हॉस्पिटल की हकीकत क्या है, बताइए। माननीय पत्रकार महोदय, इस हॉस्पिटल की व्यवस्था तो सबसे पहले ये है कि कोई यदि इमरजेंसी अगर केस आ जाए तो हॉस्पिटल के गेट का ताला लगा हुआ है, नंबर 1, क्योंकि स्टेशन लाने में हॉस्पिटल से देर हो जाएगी जब तक मरीज की हालत ज़्यादा खराब होगी। नंबर 2, जब जिला चिकित्सालय अधिकारी बाड़ी को जब राजस्थान सरकार के द्वारा क्रमोन्नत कर दिया है तो बाड़ी के अंदर जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुख सुविधाएं हॉस्पिटल में नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि यदि सोनोग्राफी की बात जब आती है तो सोनोग्राफी बाड़ी में मशीन 3 पड़ी हुई हैं। बाड़ी के लोकप्रिय विधायक राज सिंह मलिंगा द्वारा बाड़ी के अंदर सोनोग्राफी की मशीन ला दी गई है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। दूसरी, हड्डी के डॉक्टर नहीं है। यदि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान बाड़ी में यदि हो जाए तो इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है। और अगर कोई मरीज थोड़ा सा भी सीरियस अगर हो जाता है तो बाड़ी के डॉक्टर नहीं है। यदि छोटी मोटी समस्याओं का समाधान बाड़ी में यदि हो जाए तो इससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है। और अगर कोई मरीज थोड़ा सा भी सीरियस अगर हो जाता है तो बाड़ी के डॉक्टरों द्वारा तत्कालीन बाड़ी को धौलपुर के लिए रेफर कर दिया जाता है। यदि बाड़ी का चिकित्सालय अगर इस प्रकार से सुख सुविधाएं लोगों को मुहैया नहीं कराएगा तो बाड़ी की जनता को लाभ नहीं होगा, तो फिर इस बाड़ी के हॉस्पिटल का फिर होने से फिर क्या फायदा है। साथ हैं बाड़ी के ही रहने वाले और राजस्थान सरकार में जो ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं बाड़ी के, माननीय निजामुद्दीन खान जी। निजामुद्दीन साहब, आप बाड़ी के हॉस्पिटल की क्या हकीकत है? आप अध्यक्ष बने हैं, आपका क्या दायित्व है, क्या आपने इसका निरीक्षण किया है, बताइए। देखिए, मैंने आज हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। सबसे पहले जो मेन गेट का ताला है वो खुला हुआ नहीं पाया गया। अंदर जाकर के देखा तो प्रसूताएँ जो आती हैं हमारी बहन बेटियाँ, उनके लिए सुविधाएँ का अभाव है, वो घूम रही हैं बेचारी। वहाँ जाकर के देखा मैंने अंदर प्रसूता विभाग में, तो वहाँ कोई स्टाफ मुझको वहाँ नजर नहीं आया। वो साहब से मिलने की मुलाकात करने की कोशिश की गई, वो चेयर पर नहीं थे।
मैंने वहाँ कर्मचारी से पूछा, कर्मचारी ने ये बताया डॉक्टर साहब वो राउंड में गए, अभी उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन चिकित्सा सेवा के अंदर डॉक्टरों का कमी है। इस बात को लेकर के मैं स्वयं मलिंगा जी से मिलूंगा, उनसे इस स्थिति को अवगत कराऊंगा कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। इन व्यवस्थाओं को ठीक कराया जाए। जो सरकार की योजनाएं हैं, जो सरकार ने सरकार से वादे किए हैं, उस वादों को खरा उतारने के लिए हमको स्टेक होना पड़ेगा। और मैं तो यहाँ से चेतावनी दूंगा डॉक्टर साहब को, पीएमओ साहब को, तो इन व्यवस्थाओं को सुधारें, नहीं तो मैं उनकी शिकायत माननीय कल्याण सिंह मलिंगा जी से करूँगा और उनके अवगत कराऊँगा। यहाँ पर सोनोग्राफी का जो होती है उसमें ताला लगा है और उसमें डॉक्टर कोई नहीं है। और छोटे मोटे ऑपरेशन भी यहाँ नहीं हो पाते हैं, थिएटर बना हुआ है, कोई ऑपरेशन के लिए कोई गायनी का डॉक्टर नहीं है जो सर्जरी कर सके, जो हमारी महिलाओं को उसका लाभ मिल सके। वो यहाँ से रेफर ऊपर से धौलपुर कर देती है। वो महिलाएं हमारी बेचारी यहीं अपने शिशु को जन्म दें। आज तक मैं स्वयं मलिंगा जी के पास जा रहा हूँ, अभी 1 घंटे मुझे उनसे बात हुई है दूरबाद से, उन्होंने मुझे टाइम दिया है, 1 बजे के समय उनसे मुलाकात होगी और इन सारी समस्याओं से मैं उनको अवगत कराऊंगा। देवी नासिर भाई जो बराबर हॉस्पिटल आते हैं, हम उनसे जानेंगे क्या हॉस्पिटल में कमी है और क्या उसमें सुविधा बढ़ सकती है। मैंने हॉस्पिटल में इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद यहाँ सबसे बड़ी समस्या बच्चाओं की है। जो सोनोग्राफी बच्चाओं की कम से हमारे यहाँ कम से कम 50-100 महिला जो आती है, तो गायनी का कोई डॉक्टर नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े होती है तो गायनी का कोई डॉक्टर नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े हॉस्पिटल में एक गायनी का डॉक्टर नहीं है, एक सर्जन नहीं है, एनेस्थीसिया का भी कोई डॉक्टर नहीं है। और इतने प्रोमोनेट होने के बाद में फिर भी यहाँ कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी कमियाँ हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं। साफ सफाई का भी थोड़ा सा अभाव है। ये है कि डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। सबसे पहले सोनोग्राफी का बहुत बड़ा मसला है, सोनोग्राफी और सर्जन, ये बहुत बड़ी समस्या है। विगत 1 माह के अंदर संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर महोदय ने, विधायक महोदय ने इस हॉस्पिटल का निरीक्षण किया है। वो हॉस्पिटल निरीक्षण करने के बाद अधिकारियों को, राजनेताओं को, यहाँ के डॉक्टर्स और पीएमओ सिवाय खुश करने की माला पहनाकर कोई भी काम नहीं करते हैं। धरातल पर यहाँ पर 0 सन्नाटा है। मैं विधायक महोदय से फिर कहूँगा इस बात को लेकर, आपने बाड़ी विधानसभा में करोड़ों रुपए के बजट लेके आए हैं, कई विकास की योजनाएं आप धरातल पर लागू कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो योजना है बाड़ी हॉस्पिटल, जिसमें आपकी विशेष निगरानी की जरूरत है, क्योंकि यह हॉस्पिटल अगर जिंदा रहेगा तो यह मनुष्य भी जिंदा रहेंगे। अगर मनुष्य जिंदा रहेंगे तो हम इन विकास कार्यों को देख सकेंगे। आपको और भी अंदर जाके हम आपको यथास्थिति बताएंगे कि सोनोग्राफी की कितनी कमियां है। मैं और लोगों से बताऊंगा आपको क्या तरीका है, बताइए। सोनोग्राफी कराने आया हूँ तो उसका ताला लगा है उधर। सोनोग्राफी किसकी कराने आए थे? मेरी भाभी ना, उसकी सोनोग्राफी कराने आया हूँ, उसका ताला लगा पाया है उधर। कहाँ से आए हो आप? यहीं से बाड़ी से। कमरों का निरीक्षण कराता हूँ, सोनोग्राफी कक्ष का निरीक्षण कराता हूँ, वहाँ पर ताला लगा हुआ है। ये यहाँ की जमीनी हकीकत है। ये महिला दर्द से करा रही हैं, इनके लिए बेड तक की उपलब्धता यहाँ बाड़ी सामान्य चिकित्सालय में नहीं है। ले जाने का आरोप लगा हुआ है कि समाज डॉक्टर ये कहते ले जाइए। आप जमीनी हकीकत देखिए, ये बाड़ी के सामान्य चिकित्सालय की जमीनी हकीकत, जिसको जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया है। मैं बाड़ी की जनता से अपील करूंगा कि आप यहाँ आइए, निरीक्षण करिए और जो भी आपको शिकायत लगे वो जाकर कीजिए। आप ये सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई है इस एक्सरे रूम के अंदर। ये यहाँ के स्टाफ का रवैया है, देखिए आप, कूलर लगा हुआ है, पूरा एक्सरे रूम खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद आपको मैं थिएटर वाले रूम में लेके जाता हूँ। ये यहाँ की स्थिति है।